ठाकुर जी की कथा में ठाकुर जी के लाडले, ठाकुर जी के अनन्य आप सभी भक्त, देखो एक बात बता दें जो समझने जैसी, मानने जैसी और अपने जीवन में उतार करके उसका पालन करने जैसा प्रयत्न करना चाहिए। बाह्य दिखावे से बच करके अंतर्मुखी होकर के और कथा में जब उपस्थित रहोगे तो आप ठाकुर जी के लाडले बन ही जाओ। लेकिन होता क्या है कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनीताल मजीरा बजावत फिरे, मीरा मतवारी सी चाह का, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को पहलाद कहाँ। देखो भगवान को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी वही लिखा, जो कुछ हो ओरिजिनल रहो। हम जैसे हैं वैसे में हमारे सरकार हमें स्वीकार करें, हम जैसे हैं वैसे में हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा जो प्रिय समाज है वो हमें स्वीकार करे। अब तुम दो मुखी होगे कि पहले तो राम नाम राम नाम ऐसे वाले, और हृदय में छुरी रख के चलो। अगर आप किसी का नाश चाहते हैं तो सबसे पहले नाश की तैयारी स्वयं की कर लो। बोलो राधे राधे। क्योंकि अगर हम किसी को चैलेंज करते हैं तो उंगलियों दिखाते हैं, हम तुम्हें देख लेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो तनिक विचार करो, 1% तो तुम उसको देखोगे पर 3 अंगुली तो ठाकुर जी ने तेरे तरफ कर दी। क्या मतलब हुआ? 1% तुम भगत जी का कुछ बिगाड़ोगे, ठाकुर जी तुम्हारा 3%। राधे राधे। तो जितना हो सरल बनो, जितना हो अंतर्मुखी बनो, बाहमुखी कुछ नहीं होता। मैं चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके अगर कथा न सुनाऊं तो मुझसे न जाने कब क्या अपराध बन जाए। मैं अगर सोचूं वाह क्या बढ़िया कथा सुनाई हमने वृंदावन में, इतने लोग ले गया, इतने लोगों को आनंदित कर दिया, अब तो ये लोग मेरे हो गए। ना साहब, कोई नहीं। कौन होगा तेरा? आज जब ये तन तुम्हारा नहीं, जिसको संभाल संभाल के रखते हो, डीओ लगाते हो, साबुन से रगड़ते हो, बढ़िया खिजाब बिजाब करते हो, इतना संभाल के रखा, फिर भी बादाम पिस्ती खाने के बाद खाल लटक गई। जब ये शरीर इतना संभालने के बाद हमारा ना हुआ तो तनिक विचार करो बाहर के लोगों को कितना संभालोगे, कौन होगा तुम्हारा। इसलिए स्वयं में आनंदित रहो, बस एक प्रयास करो, जग रूठे श्याम न रूठे।